डायबिटीज़ एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर रही है। ये क्या समझते हैं कि शुगर इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है समझते हैं? शुगर बनाने में भी हमारे डॉक्टर्स का हाथ है। डाइट पैटर्न है, दरअसल वहाँ से मसले आ रहे हैं। इसके अलावा स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवरऑल सोशल इन्वायरमेंट जो है उसने इसको प्रमोट किया है। वो ब्रेड्स खा रहे होते हैं आजकल, बड़ा वो ब्राउन ब्रेड चल रहा है जी, वो कहते हैं कि वो सेफ़ है, उससे कोई डायबिटीज़ होने का ख़तरा नहीं। जितनी भी शुगर फ्री चीज़ें हैं ना वो सारी शुगर वालों के लिए नुकसानदेह है। दरअसल वो पापे और रस दोनों शुगर है। शुगर फिर आपकी बॉडी में इंसुलिन को दावत देती है, इंसुलिन ज़्यादा निकलती है। बीमार नहीं होगा तो वो कभी नहीं आएगा। आपने उसको बेसिकली अल्टरनेट चीज़ दी है। शुगर फ्री चीज़ें वो भी वही प्रॉब्लम कर रही हैं जो शुगर वाली चीज़ें कर रही हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर हमारा उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। QAS हेल्थ में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे दरमियान आज मौजूद हैं डॉक्टर कैसर फ़रूक, जो कि कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट, उसके साथ साथ इंटरनल मेडिकल स्पेशलिस्ट और साथ ही जनाब डायबिटोलॉजिस्ट हैं। डायबिटीज़ में इनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं। पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में इनके पेशेंट जनाब वो डायबिटीज़ को रिवर्स करते हुए नज़र आते हैं। और आज इसी सिलसिले में हमने इनको मदऊ किया। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच जी, आपने ये मौका दिया। डॉक्टर साहब, जिस तरह से पाकिस्तान में हम शुगर में पहले नंबर पे फॉल कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। डायबिटीज़ एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर रही है। ये क्या समझते हैं कि शुगर इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है समझते हैं कि इतनी बड़ी? बेसिकली शुगर बनाने में भी हमारे डॉक्टर्स का हाथ है और कुछ हद तक हमारे मेडिकल माफिया से हटके, जो फार्मास्यूटिकल माफिया से हटके, जो फूड माफिया है बेसिकली उसने इसको प्रमोट किया है। डायबिटीज़ को इतना कॉमन कर दिया है, जो कि मरीज़ों की एजुकेशन ना होने की वजह से या उनका डाइटरी गाइडेंस ना होने की वजह से वो टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार होते जा रहे हैं, जिस पे वो दवाइयाँ खाते जा रहे हैं और अपनी कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाते जा रहे हैं। इसमें मेजर रीज़न तो डाइट की है। हमारा जो डाइट पैटर्न है दरअसल वहाँ से मसले आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटी लिमिटेड हो गई है। इसके अलावा स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवरऑल सोशल इन्वायरमेंट जो है उसने इसको प्रमोट किया है। इस टाइम पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 पे चला गया। ये हमारे अपने ही कारनामे हैं कि हम नंबर 1 पहुंच गए हैं। ये हमारे डॉक्टर्स ने ये काम किया? हमारे डॉक्टर्स ने ये काम किया। नहीं, आप पहले कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ने काम किया है। डॉक्टर्स ने बेसिकली उस तरह जो एजुकेशन देनी थी वो नहीं की। लाइक जब पेशेंट ने उन चीज़ों पे अमल नहीं किया, और दूसरे हद तक इसमें जो फूड इंडस्ट्री है उसने इस तरफ लोगों को ले गए हैं जो आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस फूड की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें जंक फूड्स है, फास्ट फूड है, ये सारी इसकी ज़िम्मेदार है, जिसने डायबिटीज़ को नंबर 1 बनाने में रोल प्ले किया है। डॉक्टर्स का इसमें रोल इतना है कि डॉक्टर्स ने उस तरह गाइडेंस नहीं दी पेशेंट्स को कि ये बीमारी इस नहज पे ना जाती कि हम इसको पहले ही रोक लेते। लेकिन अब जो हो चुका है हम उस पर अब बेहतरी लाने के लिए काम कर रहे हैं कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हमारे इवन पहले, आज से कोई 20-30 साल पहले की बात है, पाकिस्तान में डायबिटीज़ इक्का दुक्का पेशेंट को होती थी। एक घर में या चौथे पाँचवें घर में होता था। अब एक घर में 2-2 3-3 फ़र्द पाए जाते हैं। एवरी 3rd to 4th पर्सन को डायबिटीज़, जो लेटेस्ट स्टैट्स हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बात की प्रोसेस फूड की, तो हम बड़ा ही वो ब्रेड्स खा रहे होते हैं आजकल, बड़ा वो ब्राउन ब्रेड चल रहा है जी, वो कहते हैं कि वो सेफ़ है, उससे कोई डायबिटीज़ होने का ख़तरा नहीं। तो ब्रेड्स के हवाले से आपको क्या है? पहली बात यह है कि जितनी भी शुगर फ्री चीज़ें हैं ना वो सारी शुगर वालों के लिए नुकसानदेह है। अच्छा, जितनी चीज़ों में शुगर फ्री लिखा है ना, ये तो हम वो डाइट कोल्ड ड्रिंक भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वही उसी पे आ रहा हूँ। और वाइट ब्रेड पे जब हुआ कि ये तो सेहत के लिए नुकसानदेह है, शुगर बढ़ाती है, उसके बदले में ब्राउन ब्रेड आ गई। इसी तरह कोक स्प्राइट पे जब जिक्र हुआ कि तो शुगर के लिए या बाकी बीमारियों के लिए सेफ़ नहीं है, तो शुगर फ्री उन्होंने साथ लगा दिया। दरअसल शुगर की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। एक शुगर की सुक्रोज टाइप है, इसके अलावा और बहुत सारी टाइप्स हैं। इसमें एक शुगर ना होने से तो शुगर फ्री लिख दिया, लेकिन जो उसके अल्टरनेट डाल दिया है वो बेसिकली एम्प्टी कैलोरीज है। वो आपको अंदर बॉडी में आपकी को उससे ताकत नहीं जा रही, वो सिर्फ और सिर्फ आप अंदर अपने एक तेजाबियत डाल रहे हैं, अपने अंदर सोडा डाल रहे हैं, जो आपको एक बीमारी से नहीं तो दूसरी में मुब्तला कर देंगी। तो वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड की आपने पूछा, तो उनमें 19-20 का डिफरेंस है। अंदर बीमारी दोनों सेम करती हैं। हमारे यहाँ समझा जी जाता है कि हमने चाय पी है और
चीनी के बगैर ले ली, साथ 2 पापे 2 रस ले लिए, तो समझा जी ये तो शुगर की हमने बड़ी एहतियात कर ली। दरअसल वो पापे और रस दोनों शुगर हैं। इसी तरह रोटी चावल जो हैं, दरअसल ये सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये शुगर है बेसिकली, जो आपकी बॉडी में जाके शुगर बनाते हैं और शुगर आपकी स्पाइक करती है, और वो शुगर फिर आपकी बॉडी में इंसुलिन को दावत देती है, इंसुलिन ज़्यादा निकलती है, वो खुलियों में किसी हद तक पहुंचा पाती है। लेकिन आप ब्लड को जब हर टाइम भरी रखेंगे, बेजा आप खाते रहेंगे, तो वो आपके ब्लड में शुगर लेवल स्पाइक करेंगे, आपकी इंसुलिन ज़्यादा बनेगी और वहाँ से बीमारी आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये जो बता दिया है कि शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक और फिर ब्राउन ब्रेड है, ये कितनी ख़तरनाक हो सकती है, स्पेशली जो डायबिटीज़ के लोग हैं या जो कंसर्न रखते हैं कि हम मीठे से बचना चाहते हैं। अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है और वो डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहता है और शुगर की दवाइयों से या इंसुलिन से बचना चाहता है, तो उससे ये डायबिटीज़ में, यानी जैसे मैं चीज़ें भी आगे जाकर डिस्कस करूँगा डाइट के हवाले से भी, उसमें ये जो ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड ये तो निकालनी पड़ेगी। इसके अलावा शुगर फ्री जितने आइटम्स हैं, कुकीज़ बिस्किट की फॉर्म में आते हैं या जैम है, ये शुगर फ्री करके, तो ये सारी बेसिकली मार्केटिंग का रोल है। सही। मार्केटिंग का ये है कि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है और मरीज़ को बीमार करना है। अगर कोई बीमार होगा तो आपकी दुकान पे आएगा, अगर बीमार नहीं होगा तो वो कभी नहीं आएगा। आपने उसको बेसिकली अल्टरनेट चीज़ दी है कि चलो ये नहीं ले रहे तो ये ले ले, लेकिन वो बीमारी सेम उसी पाथवे पे कर रहे हैं जिस पाथवे से दूसरी चीज़ कर रही है। लाइक शुगर फ्री चीज़ें वो भी वही प्रॉब्लम कर रही हैं जो शुगर वाली चीज़ें कर रही हैं। तो फिर शुगर से बचाव के लिए क्या डाइट आप रिकमेंड करते हैं? शुगर के बचाव के लिए जो चीज़ें निकालनी है, इसके लिए एक फार्मूला हम लोगों ने बनाया हुआ है, नो जीपीएस डाइट प्लान। नो जीपीएस? नो जीपीएस, ये चीज़ें निकालनी है। जीपीएस क्या है? जीपीएस से मुराद है नो ग्रेन्स, अच्छा, नो पोटैटोज, नो शुगर। तो ग्रेन्स में तो बहुत सारी चीज़ें ग्रेन्स से मुराद रोटी तरह तरह की जो आती हैं मुख्तलिफ। अब इसमें है कि ग्रेन्स सारे गंदम, चावल, मकई, जौ, बाजरा। तो आजकल तो बड़ा मल्टीग्रेन आटा चल रहा है जी, जौ का है, फिर और भी इसमें। जब हमने कहा ना रोटी बंद कर दें गंदम की, तो वो आगे जी जौ की खा लें, वो जी बाजरे की खा लें, वो जी फलां की खा लें, वो दरअसल वो भी शुगर है। जैसे वाइट और ब्राउन ब्रेड की डिफरेंस के मैंने एक्सप्लेन किया है। तो मार्केट में तो धड़ाधड़ मल्टीग्रेन आटे बिक रहे हैं भाई। वो इसलिए बिक रहे हैं ना कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अच्छा, ताकि शुगर का मरीज़ ये खाता रहे और बीमार होता रहे, शुगर बढ़ती रहे, शुगर की पेचीदगियाँ आती रहें, ना वो ठीक होगा, ना उनका कारोबार बिजनेस क्लोज होगा। देखिए, दवाइयाँ जब नहीं बनती है तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा लॉबी होती है, बहुत ज़्यादा उसके पीछे एक सारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इनका होता है कि किस तरह उसको प्रमोट करना है। अगर एक पेशेंट एक टैबलेट ले लेता है तो वो तो फॉर एवर है और वो बढ़ती जानी है। कौन चाहेगा कि उसकी प्रोडक्ट बिके ना, आगे ना चले और मरीज़ ठीक हो जाए? अगर मरीज़ ने ठीक होना है तो फिर तो प्रोडक्ट्स नहीं बिकनी। ये बात लाइक जब मैं बात करता हूँ तो ये शायद जो काम कर रहे हैं उनको बुरा लगेगा, लेकिन दरअसल यही हकीकत है कि इसलिए ग्रेन्स, मल्टीग्रेन या सादा ग्रेन शुगर के मरीज़ों के दुश्मन है। अच्छा। इससे आपको बेसिकली जो ग्रेन आप प्रोसेस करके लेते हैं अंदर, तो वो सिंपल शुगर बन जाती है। वो शुगर आपके ब्लड में जाएगी, आपके शुगर लेवल स्पाइक करेगी। पी से पोटैटोज, यानी कि आलू, तरह तरह के हमारे यहाँ घरों में बच्चों को पोटैटोज यानी फ्राइज़ बना के, वो लेज वगैरह सारे वो सेहत के नुकसान। इसलिए शुगर का कंपोनेंट नॉर्मली हमारे यहाँ शुगर के जो मरीज़ हैं इसको थोड़ा अवॉइड कर रहे होते हैं, लेकिन शुगर भी इसमें आ जाती है नो जीपीएस में। इसके अलावा जो जितना इंडस्ट्रियल ऑयल है, कुकिंग ऑयल्स हैं जो बाज़ार से बिकने वाले हैं, अच्छा, वो भी बेसिकली इसका हिस्सा। ये नो जीपीएस, ये 3 चीज़ें अवॉइड करनी है। क्या है इसमें? शुगर, शहद, चावल, शहद, चीनी, ये सब शुगर में आ जाते हैं। तो शहद का तो बड़ा चर्चा होता है जी, शहद तो बहुत अच्छी हेल्दी है, इससे शुगर नहीं हो सकती, आप शहद खाएं। शहद में फ्रक्टोज पाया जाता है, सुक्रोज की कंपोनेंट, उसके आगे ग्लूकोज है जो कि शुगर है। तो वैसे भी तो नेचुरल शहद बहुत कम मिलता है, इसके अलावा जो दूसरा नेचुरल मिलता नहीं है, और जो मिलता है वो चीनी है, और वो सारा अनहेल्दी है, वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए ये 3 चीज़ें अवॉइड करनी है। आप खाने में बहुत सारी चीज़ें जो अल्लाह की नेमत है, इसके अलावा जितनी है वो सारी इस्तेमाल की जा सकती हैं। नाश्ते में 2 से 3 अंडों का आमलेट बना के ले सकते हैं, फ्राई करके ले सकते हैं, मुख्तलिफ जिस तरह भी लेना चाहें।
साथ नट्स ले सकते हैं मुट्ठी पर। इसके अलावा आप कबाब, शामी कबाब या चिकन कबाब लिए जा सकते हैं। ग्रीन टी है, ब्लैक कॉफ़ी है, इसके अलावा दही का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ब्रेकफास्ट ये अपने पेट को भरने के लिए ये काफ़ी है। अगर ये लेंगे तो शुगर लेवल भी नीचे आएगा। नो रोटी नो शुगर की दवाई भी उसके कम होगी। ऑलराइट। अच्छा, इंसुलिन पे जो लोग चले जाते हैं तो क्या वो रिवर्स हो सकता है, इंसुलिन छोड़ी जा सकती है? देखिए, शुगर की 2 टाइप्स होती हैं, एक टाइप 1 है और एक टाइप 2 है। टाइप 1 में तो लबलबा इंसुलिन नहीं बना रहा होता, ठीक है। उन लोगों ने तो इंसुलिन लगानी है, उनके लिए तो ऐसे जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। टाइप 1 का मरीज़ तो इंसुलिन नहीं छोड़ सकता। हाँ, उसके लेवल्स कंट्रोल हो सकते हैं, अच्छा कंट्रोल हो सकता है। टाइप 1 के ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हाइपो और हाइपर का। कभी शुगर 40 पे है तो कभी 300 पे है, तो बेचारे इसी को मसले से परेशान रहते हैं। और वो नॉर्मली यंग अडल्ट्स, बच्चों में या जो अर्ली एज वाले लोग होते हैं उनमें डिटेक्ट होती है। जो दूसरी शुगर है जो कि मेजॉरिटी लोगों को है, वो है टाइप 2 डायबिटीज़। ये शुगर वाली वो टाइप है जिसमें इंसुलिन ऑलरेडी ज़्यादा बन रही होती है। ये बीमारी है ही हाइपर इंसुलिनीमिया की, यानी इंसुलिन ज़्यादा होने की। टाइप 2 डायबिटीज़ में जब ऑलरेडी जिस्म एक चीज़ ज़्यादा बना रहा है तो बाहर से आप इंसुलिन डालेंगे तो आपकी बीमारी ठीक होगी या ख़राब होगी? बीमारी तो ख़राब होगी। आप जस्ट लेवल्स को ठीक कर लेंगे। टाइप 2 में इंसुलिन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप टाइप 2 में कुछ कंडीशंस के हट के अगर आप लगाते हैं तो वो बीमारी को और बढ़ावा देती है। कुछ टाइम्स के लिए आपके शुगर लेवल शायद थोड़े बेहतर हो जाए, लेकिन बीमारी के जो बाकी कंपोनेंट्स हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के, वो ज़्यादा हो जाएंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब बॉडी में ज़्यादा होती है तो वो शुगर का सबब बनती है, फैटी लिवर करवाती है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, ख़वातीन में PCOS का प्रॉब्लम है। तो ये सब इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं। अब आप इंसुलिन लगा रहे होंगे तो आपकी शुगर लेवल ठीक हो रहे होंगे, लेकिन कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके बढ़ जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, यूरिक एसिड के लेवल्स पे भी इफेक्ट करेगी, मोटापा लाएगी। तो ये बीमारी के बाकी कंपोनेंट्स को बढ़ा देगी। ऑलराइट। और थोड़े टाइम के बाद आपके इंसुलिन की यूनिट्स बढ़ाने पड़ेंगे और अनफॉर्चुनेटली फिर तब तक कोई ना कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी शुगर की वजह से जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा कॉमन सा सवाल है, लोग पूछते हैं कि अंडे की जो जर्दी है वो अगर आप खाएंगे तो जनाब आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा। ये बहुत मिथ है, ये बहुत बड़ी मिथ है। बेसिकली 1950s में ये कॉन्सेप्ट डाला गया कि जो आपने कोलेस्ट्रॉल खाना है, जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है, दरअसल वो आपके ब्लड के कोलेस्ट्रॉल पे इफेक्ट करता है। बाद में जो रिसर्चेज आई 2009 में या इसके बाद, उन्होंने इसको डिसप्रूव किया। लेकिन ओवरऑल स्टैटिन्स को प्रमोट करने के लिए जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स हैं, तो इस चीज़ को इतना प्रमोट नहीं किया गया इवन रिसर्चेज में भी, कि ताकि ये कॉन्सेप्ट उस लेवल पे ना चला जाए कि लोग इसको अप्लाई कर सकें। बात यह है कि अंडे में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि हमने जर्दी को फेंक देना है, जो कि कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में, जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाएगी। सफ़ेदी खा रहे होंगे डर डर के कि इससे ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए, इससे कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए। दरअसल इससे आपको प्रोटीन मिलती है, नेचुरल सोर्स है प्रोटीन का। लोग पता नहीं किस तरह की प्रोटीन ले रहे होते हैं, जो कमर्शियल तैयार होती है। नेचुरल एक प्रोटीन है। जो फैट इसमें पाया जाता है वो आपका हेल्दी फैट है, जो कि सेहत के लिए ज़रूरी है। और इसका मिनरल्स हैं इसमें जो एग यॉक के अंदर है। अच्छा। आपने मल्टी वाइटामिन खा लेना है बाहर से, जो कि कमर्शियली तैयार हो रहा है। मैं उस प्रोसेस में पता नहीं इसमें है या नहीं, ये अंडे की जर्दी नहीं खानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए। इवन कोलेस्ट्रॉल, ओवरऑल जो कोलेस्ट्रॉल है, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपके जो खुलिये हैं, सेल मेम्ब्रेन के लिए आपको कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। आपके जिस्म का जो दिफाई निज़ाम है उसके लिए आपको कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। कोलेस्ट्रॉल आपके दिमाग के लिए ज़रूरी है। इवन आपका जो डिफेंस सिस्टम है बॉडी का, किसी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का इम्यून सिस्टम जो है, उसको कोलेस्ट्रॉल प्रमोट करता है। कोलेस्ट्रॉल के आगे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो अच्छे हैं या बुरे हैं। उस जो ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल है वो हेल्दी है। कौन सा है? जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो आपका है ट्राइग्लिसराइड और HDL बेसिकली ट्राइग्लिसराइड बुरा कोलेस्ट्रॉल है और HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। जो LDL, इसमें LDL बेसिकली कॉम्बिनेशन है गुड और बैड का, यानी कि इसमें स्मॉल डेंस होते हैं और लार्ज डेंस। स्मॉल डेंस बेसिकली उसमें से जो है, और वो भी ऑक्सीडाइज्ड होता है जब, तो तब डेंजरस बनता है। हमारे यहाँ टेस्टिंग उसकी उस तरह नहीं होती जो LDL के कंपोनेंट्स को देखा जा सके कि लार्ज कितना है, स्मॉल कितना है। इसको आप इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं कि अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब आपका डेंजरस LDL बढ़ा हुआ है। अगर आपके ट्राइग्लिसराइड कम है
तो इसका मतलब आपका LDL में जो अच्छा कंपोनेंट है वो ठीक है। दूसरे तरीके से आप इसमें ट्राइग्लिसराइड को डिवाइड करें HDL से, अगर आपका जवाब 2 से कम है तो आप हेल्दी कंसीडर होंगे। अच्छा, हमारे यहाँ होता क्या, रेड मीट को बंद कर देना है, हाँ। आपको ये एग यॉक को, जर्दी को बंद कर देना है, उसके मुकाबले में शुगर वाली चीज़ों को प्रमोट करना है कि रोटी चावल वाली चीज़ें खा लें, बेकरी आइटम्स खा लें, प्रोसेस फूड खा लें जो कि जिसम में इन्फ्लेमेशन कर रही है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो आपके ऑटोमेटिकली आपकी बीमारी बढ़ेगी और ऑटोमेटिकली आपको दवाइयों पे जाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, डायबिटीज़ अगर किसी ने चेक करनी है, मतलब बॉर्डर लाइन पे भी नहीं है, वैसे रैंडम शुगर का एक तो टेस्ट होता है, इसके अलावा शुगर टेस्ट करने के कौन कौन से टेस्ट हैं आपके? देखिए, सबसे पहले किसी को शुगर, पहली बात है कि कुछ अलामात अर्ली हो सकती हैं, बाज़ औक़ात शुगर में, टाइप 2 डायबिटीज़ में कुछ अलामात नहीं होती, इवन पता भी नहीं चलता। शुगर तब डिटेक्ट होती है या कि आपको कोई खुदा न खास्ता कॉम्प्लिकेशन कर दे, या आप वैसे ही लैब गए हैं तो आपने कहा जी टेस्ट करवा लेते हैं। जो अर्ली साइंस हो सकते हैं किसी भी, या सिम्टम्स आ सकते हैं, वो है कि फटीग, टायर्डनेस बहुत ज़्यादा होना, हर टाइम थके रहना, एनर्जी लेवल लो होना, नींद का ना आना, या इसके अलावा यूरिन बार बार आना, प्यास ज़्यादा लगना, तो ये तो सिम्टम्स हो सकते हैं। या वेट लॉस सडन ड्रॉप हो जाना, लाइक बग़ैर किसी वजह के आपका वज़न गिर जाए, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है आपको डायबिटीज़ होने का। अगर आप टेस्टों की बात करते हैं या फिज़िक से देखते हैं, तो अगर आपका हाइट जो है उसको आप डिवाइड करते हैं अपनी वेस्ट सरकमफेरेंस से, जो आप बेली बटन से लेते हैं, अगर वो हाफ से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर बॉडी में प्रोसेस मौजूद है जो शुगर कर सकता है, और वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस को चेक करने का जो नॉर्मली हमारे डॉक्टर नहीं करवाते, ये लोग टेस्ट जिसके बारे में अनअवेयर हैं, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट। इस टेस्ट का पूरा नाम है HOMA-IR, होम्योस्टैटिक मॉडल ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं जिसमें फास्टिंग इंसुलिन एंड फास्टिंग शुगर को टेस्ट किया जाता है, और फिर फार्मूले के तहत देखा जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है। तो इस टेस्ट से अगर इसका 2 से ज़्यादा जवाब है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर जो HbA1c3 वो करवाया जाता है। HbA1c, HbA1c शुगर का जो एवरेज टेस्ट होता है, ये सम टाइम बहुत सारे लोगों में बहुत बाद में डिरेंज होता है, लेकिन जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये बहुत अर्ली डिटेक्ट हो जाती है कि आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है। बाज़ का 10 साल बाद आपको हो सकता है HbA1c बढ़े, लेकिन अगर आपको मालूम हो जाए कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में ज़्यादा है, तो आप अपना डाइट पैटर्न, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो आप डायबिटीज़ को डिले कर सकते हैं, होने से बच सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि हमारे पेरेंट्स को है तो हमें भी डायबिटीज़ हो जाएगी। हाँ, ये बड़ा होता है जी, फैमिली हिस्ट्री में अगर डायबिटीज़ है तो हमें भी होने का ज़्यादा चांस खतरा है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसमें रिस्क रह सकता है कि आपके पेरेंट्स को थी तो आपको हो जाए, लेकिन वो रिस्क वही है कि जो उनके खाने पीने की आदत हैं, अगर आप में वही हैं, बेसिकली ये किचन की बीमारी है, अगर उनकी भी वही आदत है तो आपको भी डायबिटीज़ होनी है। और अगर आपके बच्चे वही डाइट ले रहे हैं, वही लाइफस्टाइल अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके बच्चों को हो जाएगी। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हैं, जिसमें डाइट कंपोनेंट है, वॉक एंड एक्सरसाइज है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, स्लीप मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें ठीक कर लेते हैं एक सर्कल में, तो आपकी डायबिटीज़ ना होने के बराबर होगी आपको। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, मेरे तो जो वालदैन को शुगर थी तो इसलिए मुझे हो गई है, उन पे ब्लेम डालना बंद करें, अपने आदत को ठीक करेंगे तो आप शुगर से बच सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, कोई मैसेज देना चाहें? जी, मेरा मैसेज यही है कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो इस टाइम पाकिस्तान सैलाब के बाद अगर किसी चीज़ में गिरा हुआ है तो डायबिटीज़ और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें टाइप 2 डायबिटीज़ सर फहरिस्त समझी जा रही है, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस उससे भी ज़्यादा हैं, जिसमें दिल के अटैक हैं, फालिज के अटैक हैं, गुर्दों के मसाइल हैं, बिनाई के मसाइल हैं, पाँव कटने के मसले हैं, ये सब शुगर की वजह से हो रहे हैं। अगर हम आज ये एजुकेशन लोगों को दे रहे हैं तो इसका मकसद ये है कि आप अपने लाइफस्टाइल में आज से तब्दीलियां ले आएँ। जिनको हो चुकी है वो अपनी रिवर्स कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, और जिनको अभी नहीं हुई वो अपने जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं उन पे अगर अमल करते हैं, अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को देखते हैं और उसमें डिटेक्ट होती है, तो आज से कम कर लें ताकि आप आने वाली जनरेशन्स को भी बचा सकें और ख़ुद को भी बचा सकें। तो शुगर एक रिवर्सिबल बीमारी है, अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करते हैं तो ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है, बग़ैर इंसुलिन के, बग़ैर दवाइयों के, लेकिन इसके लिए डॉक्टर के मशवरे के साथ आपने इन चीज़ों पर अमल करना है। बिल्कुल जी, डॉक्टर कैसर फ़ारूक हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर मालूमात हम तक शेयर कर रहे थे। डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम को हेड कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं, और सैकड़ों नहीं हज़ारों पेशेंट्स जनाब इनके
ठीक भी हो रहे हैं, डायबिटीज़ रिकवरी कर रहे हैं। तो जनाब आज भी हमने इसी मौजू को डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आप तक ये मालूमात सही मुस्तनद तरीके से हमने पहुंचाने की कोशिश की, और ये कोशिश करें कि अपने जानने वाले, अपने चाहने वालों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उन तक भी ये मुस्तनद जो मालूमात उन तक पहुँच सके। अपने मेज़बान को इसी नीयत के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने